नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर के जहीरा क्षेत्र के बिरला नगर में रहने वाले नाबालिग ने थाना प्रभारी शिव मंगल सिंह को घर में घुसकर उसे उसकी मां के साथ मारपीट का आरोप लगाया। घटना 19 मार्च की बताई गई है। पूरी घटना का वीडियो वायरल करने वाली किशोरी का आरोप है कि ग्वालियर पुलिस इस मामले में उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाएगी। दरअसल बिरला नगर में रहने वाली किशोरी ने वीडियो वायरल कर 19 मार्च की रात थाना प्रभारी शिव मंगल सिंह के द्वारा उसके घर में घुसकर बाल पकड़कर मारपीट करने व मोबाइल और अंगूठी छीनने का आरोप लगाया। किशोरी वीडियो में बता रही है कि उसके पिता दिनेश सिंह तोमर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी दवा भी चल रही है। पुलिस उनके पिता को तलाशती हुई पहुंची थी और वहां उसके चाचा विशाल प्रशांत तोमर के कहने पर किया गया। किशोरी का कहना है कि उनकी चाची शिल्पी एसपी ऑफिस में पदस्थित, इसीलिए उनके कारण उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस ने यूनिफॉर्म पहनकर गुंडागर्दी की, इसके मन पर काफी प्रभाव पड़ा और उसकी पढ़ाई भी इफेक्ट हुई, जिसे जस्टिस चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक लड़ूंगी। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का हेडक्वार्टर निरंजन शर्मा का कहना है कि जहीरा के बिरला नगर में रहने वाली बुजुर्ग दाम्पत्य ने शिकायत की थी कि उनका बेटा बहू द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिस पर हजीरा पुलिस मौके पर पहुंची थी। मामले में जो आरोप लगाए जा रहे उनकी जांच सीएसपी से कराई जा रही है। ग्वालियर से जितिन कुशवाहा की रिपोर्ट। सिर तोड़ दिया, उसको पैर तोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन सबसे है, ये क्वेश्चन मेरा पूरी पब्लिक से है कि किसी लड़की के संग ये होता है। बहुत बोला जाता है कि बेटी का ये महिला थाने, चाइल्ड हेल्पलाइन, पर मेरी तो सुनवाई कहीं नहीं हुई। मुझ पे हाथ उठाया गया, मेरी माँ पे। ये सब लोग कर क्या रहे हैं? अब जब हमने आवाज़ उठाई तो लोग मुझ पे आवाज़ उठा रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि ये लड़की वैसी है, ऐसी है, वो टीआई मुखर्रा है, वो शिव मंगल सिंह सेंगर, ये सब लोग अब मुझे डिप्रेस करने पे लगे हैं क्योंकि अब ये मेरे पे आवाज़ें उठा रहे हैं कि ये ऐसी है। क्या इस दुनिया में अपने राइट्स के लिए बोलना वो गलत है? अगर हम अपने राइट्स के लिए बोलते हैं तो हमें दबाया जाता है। हमें ही विरोध, जो लड़ रहे हैं उन्हें ही अपराधी बता रहे हैं ये लोग। हम कब तक, हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। अब मुझे ना एसपी से सर से बात करनी है ना किसी से, इन सब से बात कर ली, कोई हमें नतीजा नहीं दिखा। अब मुझे नरेंद्र मोदी और कलेक्टरेट तक ही जाना है। ये नहीं खड़े रहने। अपना थोड़ा ये नहीं बोलना, आपको तुमको ये बोलना है कि टीआई मना कर रहा है कि हम आए ही नहीं है, हमने कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। अब ना मेरे पापा थाने में है ना जेल में है, पता ही नहीं चल रहा और है। उन पर कौन सी धारा लगी है मैं ये भी जानना चाहती हूँ। तो ऐसी कौन सी धारा लगी है कि हमारे गेट तोड़ने पड़े? लास्ट में बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना, थोड़ा सा बोलना है। ज़्यादा क्यों, बहुत हो गया है। और नहीं तो मैं ये कह रही हूँ आप लोग क्वेश्चन करें तो ये आंसर दे। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम ऊर्जा सिंह तोमर है। क्या हुआ था बेटा? ये चलता तो बहुत पहले से आ रहा है। हम लोग, अब मेरे जो पापा हैं वो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हैं थोड़े से, तो उनकी दवाइयाँ वगैरह चलती हैं, तो ये बहुत पहले से बचपन से ही चलता आ रहा है। तो चाचा वगैरह इसका गलत इस्तेमाल उठाते, हम बोल नहीं पाते थे, थोड़ा थोड़ा टॉर्चर सहते सहते आज बात यहाँ तक आ गई है कि उन लोगों ने हमारे संग मारा पीटी करवाई है पुलिस के यहाँ। तो अब बात बहुत बढ़ गई है। हम लोग पहले बोलते नहीं थे, ये हमारी गलती थी कि हमने आज तक आवाज़ नहीं उठाई, हमारे जो होता रहा, तो आज बात यहाँ तक आ गई है। 19 तारीख को रात 11 बजे जब मैं बाहर के कमरे में पढ़ रही थी तब टीआई और पुलिस आती है पूरी फोर्स के साथ। रात 11 बजे कोई लेडीज़ कांस्टेबल साथ नहीं थी और हमारा गेट तोड़ती है, और तीनों गेट तोड़ती हुई आती है। तो जो मेरी जो डॉग पेट श्री है वो भौंकने लगती है, तो वो उसे मारने लगते हैं, बहुत मारने लगते हैं, और कोई अपने पेट को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकता, बहुत मार रहे थे। तो मैं बीच में जाती हूँ बचाने की, सर मैं ऐसे पकड़ रही हूँ, तो टीआई ने मेरे बाल पकड़े और मुझे घुमाया और मेरे को
थप्पड़ मारे और मुझे गंदी गंदी गालियाँ और बोल रहे। तो ये सब आवाज़ें हुई तो मेरी मम्मी अंदर से भाग के आई, तो मम्मी रिकॉर्डिंग करने लगी ये सब, क्योंकि ये लोग बहुत भर की आई थी, पुलिस ही पुलिस थी, कोई सिविल में था, कोई पुलिस की ड्रेस में था, और मम्मी से हाथों से फ़ोन छिनाया और मेरी मम्मी के बाल पकड़ के मम्मी को घुमाया और मम्मी के संग मारा पीटी की गई। और फिर अंदर गए तो मेरे पापा को उन लोगों ने अंदर बहुत मारा, इतना मारा कि पापा पे कोई ऐसा केस नहीं है, बस दिक्कत ये है कि पापा थोड़े मेंटली डिस्टर्ब है तो गाली गलौज करते हैं, ऐसा कोई केस नहीं है पापा पे अभी तक। तो पापा को इतना मारा कि जैसे क्रिमिनलों को मारा जाता है। वहाँ तक बात ठीक थी कि चाचा अगर उन पे केस किया था आप पापा पे करते, लेकिन मेरी माँ पे हाथ उठाया गया, मुझ पे उठाया गया, हमारा फ़ोन, हमारी गाड़ी, मम्मी की अंगूठी सब ले गए और अब पलट रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है। शिव मंगल सिंह सेंगर, वो टीआई और सारे पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन बोला कोई नहीं, बोले कि हम साहब के आगे नहीं बोल सकते। फिर यही सब हमारे चाचा वगैरह भी ऊपर से देख रहे थे, विशाल सिंह तोमर, प्रशांत सिंह तोमर, अन्नू सिंह तोमर, और जो शिल्पी हमारी जो चाची हैं जो एसपी ऑफिस बैठती है, इसीलिए हमारी इस एसपी ऑफिस में भी सुनवाई नहीं हुई। मैं गई ये सब लेके, तो वो एसपी सर का यही था कि आप जाके अपने पापा का इलाज कराइए। मतलब मैं अपने जस्टिस के लिए नहीं लड़ सकती, मेरे पापा को मेरी आंखों के सामने, पूरी लाइन के सामने ये लोग लेके गए पुलिस वाले। और अब टीआई हमको कॉल करता है, चाइल्ड हेल्पलाइन बोलते हैं कि आपके पापा का पहले पता करो, उनका कहीं पता नहीं है। और हमारे संग कोई जस्टिस नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। और अब मुझे अब एसपी सर से बात करनी है, ना मुझे किसी से, अब मुझे सीधे नरेंद्र मोदी और कलेक्टर रेट तक ये बात लेके जानी है। अगर लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औरतों के लिए इतना वो होता है, लेकिन यहाँ तो औरतों के लिए इंसाफ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो